हमने इससे पहले एक गद्दार को चुन लिया था, उन्होंने हमारी कब्रिस्तान बेच दी, हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच दी। इस बार बहुत आक्रोश है जनता में और इस बार बाबा फतेह करके जाएगा 20,000 से। चौधरी साहब कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे और 22 में हम अपनी अब के 90% इंशाल्लाह पूरी बहुमत से जितार भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हुंकार मीडिया की टीम पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव कवरेज के लिए निकल चुकी है। इसी कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं हरियाणा के पुन्हाना विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले हम आपको कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि उस तरफ का नज़ारा दिखा दें जहाँ पर चौधरी इलियास साहब का प्रोग्राम चल रहा है और लोग जो है वो काफ़ी जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और ये शोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शोर चौधरी इलियास साहब के समर्थन का ये शोर है। और यहाँ पर उसी सिलसिले में हम यहाँ से कुछ नौजवानों से, कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह का शोर, इस तरह का समर्थन चौधरी इलियास साहब को क्यों दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। आप अपना नाम बता दो और आप कहाँ से हो ये बताओ। मेरा नाम तारिफ खान है और मेरा गांव सिंगार है। मैं इसी पुन्हाना विधानसभा के क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा तारिक भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है चौधरी साहब के। जी। बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं, हालांकि आज बारिश भी हुई है तब भी लोग यहाँ पर आए हैं। क्या इसको कहेंगे आप? इसको बस यही कहा जा सकता है कि मेवात के नौजवान, मेवात के बुजुर्ग और जितने भी लोग हैं, सबकी बस यही पुकार है कि इस बार कांग्रेस सरकार है और हालात बदलने हैं। जिस तरीके के हमारे हालात हैं मेवात के, ये छिपे हुए नहीं हैं। सबको पता है कि हमारे रोड सही नहीं है, हमारे लिए कॉलेजेस नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो उनमें टीचर नहीं है। तो इतने बुरे हालात हैं कि खेल अकेडमी नहीं है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो ये हमें पता है कि किस हालात से हम गुजर रहे हैं। नहीं, आप जो चीजें बातें कर रहे हैं, यहाँ के विधायक भी तो ये रह चुके हैं, ये तो सिटिंग विधायक है। इस बार दोबारा कांग्रेस इन पर भरोसा की है, दोबारा इनको जो है टिकट दी है। तो ये क्या 5 साल में जो है जो विकास का नाम आप बोल रहे हैं वो क्या नहीं हो पाया? क्या वो नहीं हो पाया क्योंकि ये आप सबको पता है कि जिसकी सरकार, वो एक मिसाल है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। क्योंकि सरकार पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी की थी और उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे हम उसके वो कर सकें। और हमारे जो इलियास साहब हैं वो जिस तरीके से अपोजिट में थे, वो कुछ ने ये चीज़ें नहीं कर पाए, फिर भी आवाज़ उठाई और वहाँ जा कर के मांग भी की, रोड की मांग की, ऐसी बहुत सी चीज़ों की मांग की। तो जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने ये मांगे पूरी नहीं की। करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार अपनी खुद सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारी काम आगे पूरी भी होंगी और ये सारी ज़रूरतें हमारी हल भी। आप अपना बताएं, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। आप कहाँ से आए हो? मैं हाजीपुर गांव से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलीप। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी चौधरी इलियास साहब का प्रोग्राम चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे, इस बार भी जो है वो चौधरी इलियास साहब के ही सर पे सेहरा बनेगा जीत का? देखो, इलियास साहब एक ऐसे नेता है जो हमारी तीनों विधानसभाओं से तो जीते हैं पहले ऑलरेडी, और अब सीटिंग एमएलए थे हमारे, और पार्टी ने दोबारा भी उन्हीं पर दाव खेला है। और मेरे हिसाब से तो 25-30 हजार के मार्जिन से अभी कोई हमारे मुकाबले में नहीं है, तो कांग्रेस ही सीट जीती। अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर चौधरी इलियास साहब के बारे में, कुछ आप उनके विकास कामों को आप गिनवा सकते हैं जो आपके विधानसभा में कुछ विकास हुए हों उनके द्वारा? देखिए, विकास, देखिए हुड्डा सरकार नहीं थी, विकास जो विधायक जी कर पाए, जैसे हमारे लिंक रोड हैं सारे एमएलए साहब की रिकमेंडेशन में बने हैं। कई रोड हैं, सिकरावा रोड ले लो आप, पिनंगवा से अकबरपुर ले लो आप, हाजीपुर तिरवाड़ा, दल्लाबाद से तिरवाड़ा ले लो, ये सारे ही एमएलए रिकमेंडेशन। और विकास हुआ है खूब। सबसे बड़ा विकास हमारा ये है कि हमारी 31 तारीख को पिछले माह में एक झगड़ा हुआ था पिछले साल, तो हमारी जो कौम का एक लीडर जो साथ दिया कौम का, वो एक विधायक मोहम्मद इलियास, मम्मन खां और आफ्ताब। बाकी और विधायक सारे अपने घरों में तो बकर सो गए। चलिए, कुछ लोगों से और हम यहाँ पर बात करेंगे जल्दी में। क्या नाम है? आप अपना बताएं। आप बताओ, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? सिरौली 22 की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आप आए हो प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है? क्या इस बार भी चौधरी साहब जीतेंगे? चौधरी साहब कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे और 22 में हम अपनी अब के 90% इंशाल्लाह पूरी बहुमत से जितार भेजेंगे। अच्छा, और कल हमारे पड़ोस ये सिंगार इंदाना के बारेगामन ने हम बढ़िया तरह से मंत्री जी को स्वागत किया है और सबन ने ही मंत्री जी को समर्थन किया। ये हमारा जो अब चल रहा है कार्यक्रम, ये हमारे पंजाबी समाज, लाला समाज
सभी बिरादरों ने यहाँ समर्थन दिया है कांग्रेस प्रत्याशी को, 36 बिरादरी। कुछ और लोगों से यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। नाम बताओ आप अपना और कहाँ से आए हो आप? हम नाम है लियाकत अली और गांव औथा सा है। चौथा से हैं। आप भी चौधरी साहब के सपोर्ट में आए हुए हैं? हाँ, सपोर्ट। क्या इस बार भी जीत जाएंगे चौधरी साहब? नहीं जीतेंगे नहीं, पक्के जीतेंगे, कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। अच्छा, सारे लोग कह रहे हैं जीतेंगे जीतेंगे, आप क्या खास बात कुछ बताएं उनके बारे में? सबसे बड़ी खास बात तो ये है, ये आपस में प्यार और मोहब्बत से रखते हैं। चलिए कुछ लोगों से और हम बात करेंगे चौधरी इलियास साहब के बारे में, क्या कहना रहता है लोगों का, क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है, जन समर्थन इनको मिल रहा है, क्या इस बार भी चौधरी साहब जीत रहे हैं यहाँ से? फाइनली मंत्री जी इस बार भी यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त से और मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि उनकी उपलब्धि और उनकी खासियत, वो एक आम आदमी, साधारण आदमियों से लगातार जुड़ते रहते हैं और अपने क्षेत्र की बात को बड़ी मजबूती से विधानसभा में उठाते हैं। उम्रदराज के नाते उसको बहुत इज्जत देने का वक्त है और यहाँ की जनता पूरी आतुर है उनको मान सम्मान देने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन मार्जिन से वो चुनाव निकालेंगे। क्या लगता है आपको? कुछ लोगों से हमने बात किया, वो कह रहे थे कि नहीं पिछली बार जो है वो हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, क्या इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है? इस बार पक्का कॉन्फिडेंस है, हरियाणा में इस बार पक्का कांग्रेस की सरकार आ रही है। और जो पिछले पेंडिंग काम, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो, यूनिवर्सिटी का हो, सारा जो पिछड़ा काम पेंडिंग पड़ा है, अब की बार पूरी जनता को उम्मीद है हमारे यहाँ से तीनों विधायक, चाहे वो चौधरी आफ्ताब हो, मामन खान जी हो, इलियास जी हो, भारी मार्जिन से और उत्साह के साथ लोग उनको जिता के इसी उम्मीद के साथ विधानसभा भेज रहे हैं कि हमारे सारे पेंडिंग काम होंगे और यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ शांति आएगी। जहाँ सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खत्म करने का लोगों ने जो मन बनाया है, यहाँ जो एक बहुत बुरे दुर्भाग्यपूर्ण जो एक इंसिडेंट हुआ था, उस कलंक को भी मेवात धोना चाहता है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ कुछ लोगों को सांप्रदायिक तरीके से दंगा कराकर जो मेवात को बदनाम किया, अब ये मौका है कि हम उस दाग को धोने का काम करेंगे। यहाँ 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है और तीनों विधायकों के साथ है और ये पूरा जो जन सैलाब और ये जो समर्थन आम जनता की बार चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट तो हमारे खाली नुमाइंदे हैं, लेकिन ये जनता चुनाव लड़ रही है और इसका अच्छा परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चौधरी इलियास साहब फिर से यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव? भाई बिल्कुल बाबा बिल्कुल जीत रहा है और ऊपर वाले चाहिए खुद 20,000 वोटन जीतेंगे। अच्छा, अगर वो फिर से जीत कर आते हैं तो आप एक जनता हैं, आप उनके समर्थक हैं, क्या उनसे उम्मीद रखते हैं कि आपके विधानसभा में कौन कौन से विकास काम जो अधूरे हैं जो उनसे इस बार उम्मीद रखते हैं? हमारा वाला पुनाहना से होडल वाला रोड बिल्कुल खराब है और मतलब कि नहीं कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कुछ है। और कांग्रेस सरकार बनते ही और ये सारे काम होंगे, कांग्रेस सरकार आती है तो। आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम अरशद है, लहरवाड़ी गांव है और हमने इससे पहले एक गद्दार को चुन लिया था, उन्होंने हमारी कब्रिस्तान बेच दी, हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच दी। इस बार बहुत आक्रोश है जनता में और इस बार बाबा फतेह करके जाएगा 20,000 से। 20,000 पूरा 20,000 जीतेंगे, पूरा हल्का मंत्री जी के साथ है और सारे जितने जिम्मेदार साथी हैं आज यहाँ शहर ने समर्थन दिया है और हमें काफी उम्मीदें हैं, कांग्रेस सरकार आ रही है काफी मार्जिन के साथ। अच्छा, एक अगर जीत कर आते हैं दोबारा से इनको जीत कर आएंगे तो हल्के के अंदर स्टेडियम बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी और 4 लेन बनेगा रोड नूह से अलवर तक। पहले भी तो ये विधायक रह चुके हैं, उस समय नहीं बनवाए? उस समय सरकारें नहीं आई थी, अपोजिशन में सरकारें सुनती नहीं थी, इससे पहले गूंगी बहरी सरकार थी और लोगों की बातें, विधायकों की बातें नहीं सुनती थी। क्या लगता है इस बार सरकार? हाँ, सरकार 75 सीट्स, 75 सीटें? हाँ 75 सीटें। तो बहुत बड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM होंगे हरियाणा के। चलिए।